खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा इंसान से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसका मतलब ये दोस्तों कि इंसान को अपनी हिम्मत से, ताकत से, आत्मविश्वास से इतना मजबूत होना चाहिए कि उसकी तकदीर, उसकी किस्मत उसके सामने झुक जाए। जी हाँ दोस्तों, स्टिक बात बिल्कुल बीजेपी पे बैठती है। 74 साल का सूखा आखिरकार 4 अप्रैल 2026 को ख़त्म हो गया और वेस्ट बंगाल में कमल का फूल उग गया। कमल का फूल, उस फूल को उगाने में भारतीय जनता पार्टी को 74 साल मायने रखती है। 2 पीढ़ियाँ, 3 पीढ़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। उस 74 साल के सूखे पर फुल स्टॉप लगाए आज बीजेपी के स्टार प्रचारक, जो बीजेपी का विषम पितामह कहा जाने वाला नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सिंह और बहुत सारे स्टार प्रचारक थे जो वहाँ डेरा लगाकर बैठ गए थे और मोदी के साम्राज्य को उखाड़ने में एक बार फिर सक्सेस हो गए। आपको पता है, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिए जहाँ मोदी गए हैं वहाँ बिल्कुल कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सबको उखाड़ कर फेंक दिया है। आपको पता होगा दोस्तों, ये जब चुनाव शुरू हुए थे प्रचार, तब मोदी ने, खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, आदित्य योगीनाथ ने और खुद नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल में झंडा गाड़ दिया था कमल के फूल का। उन्होंने ये भी कहा था कि पिछली वाली गलती अब की बार नहीं करेंगे। देखो, पिछली बार क्या हुआ था कि पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी वैस ममता दीदी था, लेकिन इस बार बीजेपी ने वो सब कुछ नहीं किया। उन्होंने ममता वैस ममता का ही चुनाव खेला, पूरा खेला मानुस माटी सब खेल दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही किया कि ममता बनर्जी ने जो वादे पूरे नहीं किए थे वो पूरे गिनवाए, जो वादे किए वो नहीं किए वो पूरे गिनवा दिए। और ख़ास तौर पर ममता बनर्जी को हराना वेस्ट बंगाल में कोई मामूली बात नहीं है। मानो कि किसी किले में सेंध लगाना, या मानो कि किसी तूफान में समुंदर पार करना, या फिर ये मानिए कि रेगिस्तान के अंदर पेड़ों का बगीचा उगाना, या फिर ये मानिए कि समुंदर के अंदर मीठा पानी लाने के बराबर था। लेकिन वो काम पूरा किया है नरेंद्र मोदी की टीम ने। शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने 10 साल पहले बीजेपी का दामन थामा था, कमल का फूल लेकर हर घर में गए थे, हर घर में जाकर के वो दरवाजे खटखटाए जो टीएमसी के थे और उनको बताया कि बीजेपी ये काम करेगी, बीजेपी ये काम करेगी, बीजेपी ये है। उन्होंने पूरा बीजेपी का आईना दिखाया। उस आईने के स्वरूप आज वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी वो पार्टी है जो ममता बनर्जी जिसको बाहर वाला बोलती थी कि ये बंगाली नहीं है, ये बाहर वाले हैं, ये गुजराती है, ये मराठी है, लेकिन सही दर्पण दिया शुभेंदु अधिकारी ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने। उन्होंने वेस्ट बंगाल का खेला ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने मोहर लगाई कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं। लेकिन इस बार दाद देनी पड़ेगी उन हिंदू माताओं को जिन्होंने ममता बनर्जी के महीने के 1500 रुपये को ठुकरा करके एक हिंदुत्व पर वोट दिया। और सबसे बड़ा खेल तो अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत सारे वादे किए हैं कि रोहिंग्या को घर से बाहर निकालना, जो हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, जो हमारा पानी, आटा, पैसा, हमारा अधिकार, जो कि भारत में आके भारत का खाते हैं, भारत को गाली देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, आतंक फैलाते हैं, खासकर उन लोगों को जड़ से उखाड़ कर वापस बांग्लादेश भेजना, ये सबसे बड़ा काम रहेगा अमित शाह के लिए, शुभेंदु अधिकारी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। क्योंकि लिए लोगों ने जो वोट किए हैं, सबसे बड़ा मापदंड ये है कि लोग
गैर कानूनी रूप से भारत में आते हैं, खासकर वेस्ट बंगाल और भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। लगभग 15 से 16 करोड़ बंगाली बांग्लादेशी भारत में आए हुए हैं। कोई चोरी करता है, कोई कुछ करता है, मेहनत की कमाने सब आते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर दंगे भी फैलाते हैं। सबसे बड़ा और सबसे कठोर जो फैसला है वो ये है, अगर देखो जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीत को कायम रखना वो सबसे बड़ी बात रहेगी। आप क्या नरेंद्र मोदी ने किए वादे पूरे होंगे? क्या गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये ललकारा था कि कोई भी रोहिंग्या हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहेगा, खासकर वेस्ट बंगाल में, क्या बीजेपी इस काम को पूरा कर पाएगी? अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि बीजेपी का कमल का फूल हमेशा ही उगता रहेगा वेस्ट बंगाल के अंदर। दोस्तों, 74 साल का सूखा और आज एक बार फिर से पहली बार वेस्ट बंगाल के अंदर 74 साल के बाद कमल का फूल उगा है। क्या ये कमल का फूल इतना बड़ा सुदृढ़ या शक्तिशाली या एक अच्छा फूल बन जाएगा जो पूरे बंगाल को खुशबू से महका देगा? क्या बंगाल की माताओं बहनों की रक्षा कर पाएगा? क्या बंगाल में अब दुर्गा पूजा पे कोई पाबंदी नहीं होगी? क्या बंगाल के लोग, वो हिंदू लोग जो ममता के तानाशाही गुंडों से परेशान थे, उनसे निजात पाएंगे? क्या अब वेस्ट बंगाल में रोहिंग्याओं के आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनना बंद हो जाएगा? क्या वेस्ट बंगाल के अंदर रोहिंग्याओं के लिए खतरा है? क्या वेस्ट बंगाल रोहिंग्याओं से खाली हो जाएगा? बहुत सारे हैं, लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारकों को मुबारक देना भी होगा। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल था। मानो कि चींटी ने हाथी को गिरा दिया वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन बोलते ना कि मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, स्ट्रिक बात है, बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है। ये बात बिल्कुल फिट साबित होती है वेस्ट बंगाल के अंदर। और अब वेस्ट बंगाल के लोगों ने तो अपना काम पूरा कर दिया है। अब जो काम करना वो करना नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी का जो सीएम वहाँ बनेगा, नरेंद्र मोदी की पार्टी जो बनेगी, जो वहाँ के नेता बनेंगे, जो आईपीएस ऑफिसर है, उनको कैसे चलाएंगे? क्योंकि लिए सीएम नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन जो देश को असली स्वरूप देते हैं वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं। अगर उनके हाथ ना बांधे जाए तो बहुत ईमानदार होते हैं और देश को पता नहीं कहाँ लेकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आज बीजेपी जीती है, आप लोगों का क्या कहना है? सिर्फ 10 वर्ड में जवाब दो, एक मैसेज दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, द भारत फाइल्स में विजय शर्मा सच्ची गाथा के साथ आपका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार दोस्तों।